इंदौर के समीप महू के बदगौंदा थाना क्षेत्र के नए महू मदरसे में 10 साल के एक नाबालिग छात्र के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। बच्चे ने वहां देखरेख करने वाले आरोपी मुस्तकीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बच्चे के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के नया महू का है। यहाँ बड़गोंदा पुलिस के मुताबिक मुस्तकीन उर्फ गोलू पर अप्राकृतिक कृत्य करने, पॉक्सो एक्ट सहित जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। 10 साल के पीड़ित बच्चे ने परिवार के साथ थाने में जाकर बताया कि वह 2 माह से महू रोड पर एक मदरसे में रह रहा है। यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र उसे परेशान कर रहे थे। इसकी शिकायत उसने मौलाना से भी की थी, जिसके बाद मौलाना ने बच्चे को मदरसे की देखरेख करने वाले मुस्तकीन के रूम पर छोड़ दिया। छात्र ने बताया कि बीते सप्ताह शुक्रवार की दोपहर जब वो खाना खाकर सो रहा था, तब मुस्तकीन आया और मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया। उसी रात को मुस्तकीन ने फिर से बच्चे का मुंह दबाकर गलत हरकत की। बच्चा चिल्लाने की कोशिश करने लगा तो आरोपी ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। दूसरे दिन मदरसे से छुट्टी होने पर बच्चा मुस्तकीन के कमरे पर नहीं गया। उसने राहगीर की मदद से अपनी माँ को कॉल कर पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद माँ के साथ वो घर लौट आया। घर आने के बाद उसने परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया और पुलिस से शिकायत की। इस मामले में मदरसे की मौलाना ने बताया कि बच्चे के साथ मदरसे में कुछ नहीं हुआ है, मदरसे के बाहर हुआ होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। मैं देखिए, मदरसे के अंदर जो बच्चा पढ़ता था, वो बच्चा जो है घर जाना चाहता था। अब उस्तादों ने कहा भाई तुम्हारी अम्मी आ जाएगी, उसके बाद उनको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन वो बच्चा नहीं रुका और वो बच्चा जाकर घर पे चला गया। उनकी अम्मी को शिकायत की, एक बहाने से एक मेरे को जो है मारा पीटा और मेरे साथ में अश्लील हरकत की। उनकी माँ आई, मैंने उसी वक्त तत्काल जो है उस्तादों को बुलाया, सब लोगों को बुला करके उसकी तहकीक की, तफ्तीश की। तो उन्होंने कहा जो बावर्ची जो हमारे यहाँ खाना पकाता था, उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी हमने जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की और बावर्ची जो है दूसरे रूम के अंदर हमारे मदरसे के अलग सोता था और बच्चे अलग सोते थे। छोटा बच्चा था, उसके साथ में छोटे बच्चे ही सोते थे। और ये जो है उसकी माँ ने ना तो शिकायत की है, ना उनकी माँ ने रिपोर्ट करी है। थाने के ऊपर भी उनकी माँ नहीं, बल्कि उनकी माँ आई और बहुत रोई, कहा कि तुम मदरसों को बदनाम करते हो और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले ना ही मेरे बच्चों को तकलीफ़ पहुँची, मेरा बच्चा खा रहा है, पी रहा, सब कुछ कर रहा है। बावजूद इसके कि एक रईस नामी शख्स आया था और उसने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, भैया अगर तुम जो है हमें 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम इस बच्चे के तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई कराएंगे और बच्चे से गलत बयानी करवा करके और फिर जो है तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। इसमें आगे क्या प्लानिंग आप लोगों की? हमारी प्लानिंग भाई जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है और अगर बावर्ची ने कुछ गलत किया है तो उसका हिसाब किताब वो मालिक यहाँ देगा। ये घटना मदरसे प्रांगण के अंदर हुई कि मदरसे प्रांगण के बाहर हुई, जो आरोप लगा है उनके परिवार का? ये उनका ये कहना था कि मदरसे में हुई, लेकिन मदरसे में बच्चा अलग सोता है, बावर्ची अलग दूसरे बाहर सोता था। वो कल दिनांक को एक बालक अपने भाई के साथ थाने उपस्थित आया था। जो बालक करीब 11 साल का है, जो अपने भाई के साथ यहाँ थाना उपस्थित है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराएगी। वो पिछले 2 माह से यहाँ नया महू में एक मदरसा है, उसमें पढ़ाई करने के लिए आया था और पिछले 2 तारीख की घटना बताई उसने। 2 तारीख को वहाँ पर काम करने वाला मुस्तकीन, जो कि इनकी देखरेख भी करता था, उसके द्वारा उसके साथ दिन में और उसी दिन रात में इसी तरह दो तरह से अप्राकृतिक कृत्य किया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी मुस्तकीन है, जो कि सीहोर जिले का रहने वाला, वो भी अभी यहाँ पर खाना बनाता है और काम करता है। उसको अरेस्ट कर लिया और उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें मदरसा संचालक या मदरसे की कोई भूमिका नजर आई? नहीं, अभी ऐसा कोई तथ्य उसमें सामने नहीं आया है, क्योंकि जो लड़के वहाँ पर थे, चूँकि वो अभी नया नया बच्चा आया था तो उसको परेशानी हो रही थी, इस कारण से उसको बोला गया कि तुम इधर सो जाना। तो इस कारण से वो उनके साथ उस मुस्तकीन के साथ रहने लगा था। उसी चीज़ का उसने गलत फ़ायदा उठाया।